नो ब्लीडिंग, नो ब्लड लॉस, नो मसल कटिंग, जिस वजह से रिकवरी इतनी फास्ट है कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अपनी हौसला वेट ज़्यादा है, लेकिन शुक्र भगवान का डॉक्टर रणजीत सिंह जी का, ये भी दूसरा रूप है भगवान का। इन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, मैं ठीक हूँ। 15 से 20 मिनट में हो जाता है और पेशेंट 4 से 5 घंटे के बाद जैसे ही एनेस्थीसिया का इफेक्ट ख़त्म होता है वो चलना शुरू कर देता है। कि घुटनों की तकलीफ ना हो, ये बात सर्जरी तक ना पहुंचे, उसके लिए क्या करना चाहिए? बंदा खुद से चल फिर सकता है, फिर कोई दिक्कत, किसी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आराम से। किसी सहारे की जरूरत नहीं है फिर। नहीं, फिर नहीं। ओवरवेट, इंडियन हैबिट्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये मेन कारण है हमारे घुटने खराब होने के। वो डर रहे हैं, वो कहते हैं कि अभी थोड़ा बहुत चल लेते हैं, ऐसा ना हो बैठ ही जाएं। उनके लिए क्या कहेंगे आप? ऑपरेशन करने के मैंने 4 घंटे बाद इनको चलाया था। ये खुद हैरान हो गए, कहते ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। मैंने कहा अंकल आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं बैठा हूँ, आप चलो। कि अगर सर्जरी कराएंगे तो और ज़्यादा मुश्किलें हो जाएंगी, पता नहीं सर्जरी कामयाब होगी नहीं होगी। जो घुटना सही होता है, सारा बॉडी वेट उसी घुटने पे, एक घुटने पे आता है, जिसके कारण वो घुटना भी जल्दी खराब हो जाता है। तो अगर उस समय उसका ऑपरेशन हो जाए जब उसका एक घुटना खराब हो, तो उसका जो सही घुटना है वो कभी खराब ही ना हो। अब ये घर घर की कहानी है, शायद घुटनों की तकलीफ, हर कोई इससे ग्रस्त है। आप यकीन मानिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। एक बार फिर आप घुटनों के दर्द से बाहर निकल सकते हैं, एक अच्छी जिंदगी अपने पांव पे जी सकते हैं। बहुत से ऐसे कामयाब ऑपरेशन कर चुके हैं डॉक्टर रंजीत सिंह, चीफ नी रिप्लेसमेंट सर्जन, अमृतसर से हैं, लेकिन आप जम्मू में 2 बार आते हैं, महीने में 2 बार। मैंने कुछ पेशेंट से बात की, वो कहते हैं कि हमने चलने की आस ही छोड़ दी थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने जब से ऑपरेट किया है उसके बाद अब हमें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। इस वक्त हम डॉक्टर केडी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जम्मू में हैं और मेरे साथ हैं डॉक्टर रंजीत सिंह। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी आम सी ये बात हो गई है कि घुटनों की तकलीफ, लोग मायूस हो जाते हैं, समझते हैं कि शायद अब चल नहीं पाएंगे, अब ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी। डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताएं कि घुटनों की तकलीफ ना हो, ये बात सर्जरी तक ना पहुंचे, उसके लिए क्या करना चाहिए? अपनी डाइट को कंट्रोल करें सबसे पहले। जब तक हम अपना जंक फूड नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारा अच्छा डाइट हम नहीं ले सकते। और डाइट से आपका वेट बढ़ेगा तो आपकी घुटने की प्रॉब्लम होना लाजमी है। घुटना जो है, नी जॉइंट सबसे ज़्यादा बॉडी का वेट वही बेयर करता है। जो हम खड़े होते हैं, एक्टिविटी करते हैं, सबसे ज़्यादा वेट हमारे नी जॉइंट पे आता है। जितना आपका वेट ज़्यादा होगा उतने आपके चांसेस है घुटने खराब होने के। और दूसरा ये होता है हमारे इंडियन लाइफस्टाइल, हम नीचे बैठते हैं, लेडीज नीचे बैठ के काम करती हैं या चौकड़ी मार के बैठती हैं, उससे घुटने खराब होते हैं। ओवरवेट, इंडियन हैबिट्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये मेन कारण है हमारे घुटने खराब होने के। तो पहले तो अपना फूड ठीक कीजिए, वेट कंट्रोल कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपकी प्रॉब्लम शुरू में होती है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, आपको वो मेडिसिन, कुछ प्रिकॉशंस, फिजियोथेरेपी देके आपको वो उस प्रॉब्लम से बचा सकता है, अगर आप टाइमली आते हैं तो। डॉक्टर साहब, अगर कुछ उस स्टेज तक लोग पहुंच गए, बहुत बड़ा नंबर है जो स्टेज तक है जिनको अब सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन वो डर रहे हैं, वो कहते हैं कि अभी थोड़ा बहुत चल लेते हैं, ऐसा ना हो बैठ ही जाएं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? सर सबसे पहले ये चीज़ है कि जो पेशेंट ऑलरेडी इस प्रॉब्लम से अब जूझ रहे हैं, जिनके घुटने खराब हो चुके हैं, उन्हें इस प्रॉब्लम से डरना नहीं चाहिए। क्योंकि जितना वो डरेंगे उतनी उनकी प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। जिनकी नी की प्रॉब्लम में वो चल फिर नहीं सकते, उनका वेट और बढ़ता जाएगा अगर वो मूवमेंट नहीं करेंगे। तो वेट बढ़ने के कारण जो बीमारियां लग सकती हैं, शुगर की, बीपी की, हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल की, थायराइड की, ये बीमारियां होने का चांसेस बहुत हाई हो जाता है। जब तक आप मूवमेंट कर रहे हो आपकी बॉडी सही चलती है, आप बीमारियों से दूर रहते हो। घुटने की प्रॉब्लम से आपकी मूवमेंट खत्म हो जाएगी, कम होती जाएगी और आप इस बीमारियों का शिकार बनने का आपका काफ़ी रिस्क हो रहता है। सर्जरी के बाद क्या ऑप्शन है? सर्जरी के बाद बिल्कुल ठीक हो जा सकता है? सर्जरी के बाद लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिक्लेयर किया है कि 2 सर्जरीज पूरी दुनिया में हैं जो कि लाइफ चेंजिंग सर्जरीज हैं। नंबर 1 पे कैटरेक्ट, जो अंधे को रोशनी देता है। नंबर 2 नी रिप्लेसमेंट, जो एक पैरालाइज बंदे, एक किस्म के पैरालाइज ही बोलते हैं कि मतलब चल फिर नहीं सकता, क्रिपल्ड कहते हैं, वो बंदा अपनी लाइफ में नॉर्मल मूवमेंट पे आ जाता है। तो ये सर्जरीज बहुत ही रेवोल्यूशनरी सर्जरीज हैं। और जो मैं टेक्निक यूज़ करता हूँ अपनी, ज़ीरो टेक्निक,
इसका तो एक ख़ास टेक्निक का हमने इजाद इसीलिए किया है कि जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं यूजुअली नी रिप्लेसमेंट के, कईयों का वेट 130 kg, शुगर है जी, स्टेंट डला हुआ है हार्ट में, स्ट्रोक हो चुका है, और किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, इनमें ये टेक्निक एक रामबाण की तरह काम करती है। ये इस टेक्निक से जो घुटने का ऑपरेशन है केवल 15 से 20 मिनट में हो जाता है, और पेशेंट 4 से 5 घंटे के बाद जैसे ही एनेस्थीसिया का इफेक्ट ख़त्म होता है वो चलना शुरू कर देता है। एंड आप यकीन नहीं करेंगे 10 से 15 दिन में उनकी सारी मूवमेंट नॉर्मल हो जाती है। और स्टिक या स्टार्टिंग में हम उनको स्टिक या कोई वॉकर देते हैं चलने के लिए फॉर फर्स्ट 10 डेज, उसके बाद वो वॉकर छूट जाता है, 20 से 30 दिन में पेशेंट बैक टू नॉर्मल। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें पेशेंट चौंकड़ी मार के बैठ सकता है, पूरी पलाथी मार के, और सीढ़ियाँ भी चढ़ सकता है। सो ये है फ़ायदा ज़ीरो टेक्निक का। डॉक्टर साहब, मैं अभी कुछ पेशेंट से आपसे मिला जिनकी सर्जरी आपने ही की है। सिंह साहब थे, उनसे मुलाकात की। उनका वज़न 128, 130, 132 किलो है। वो कहते हैं मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी और आपको भगवान का रूप मान रहे हैं। इनका ऑपरेशन करने के मैंने 4 घंटे बाद इनको चलाया था। ये खुद हैरान हो गए, कहते ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। मैंने कहा अंकल आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं बैठा हूँ, आप चलो। और वो ये चीज़ देख के वो तो अचंभित रह गए कि यार क्या ऐसा भी हो सकता है कि इस उम्र में इस वेट 130 वेट के साथ दोनों घुटने ऑपरेशन के बाद मैं 4 घंटे में चल सकता हूँ। तो जब वो चले तो वो बिल्कुल कहते कि ये तो एक कमाल करिश्मा हो गया मेरे साथ। तो वो ठीक कह रहे थे कि डॉक्टर नहीं भगवान का रूप है, उन्होंने आपने नई जिंदगी दे दी उनको, उनका कहना ठीक देखो यही तो मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई यही तो है। जो पेशेंट दुखी, जब पेशेंट खुश होकर आता है ना, वो हमें असीस देता है। डॉक्टर साहब, दैट इज माय अर्निंग। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों के मन में ये मिथ है, बहुत सारे लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं जो इसी दौर से गुजर रहे हैं, कन्फ्यूज़न में हैं कि अगर सर्जरी कराएंगे तो और ज़्यादा मुश्किलें हो जाएंगी, पता नहीं सर्जरी कामयाब होगी नहीं होगी। इसके थोड़ा रोशनी डालें आप। सर, ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत बढ़िया सर्जरी है, बहुत ही कामयाब सर्जरी है, बशर्ते सर्जरी प्रॉपर की जाए। अ गुड सर्जन शुड बी देयर। वर्ल्ड वाइड नी सर्जरी बहुत रैम्पेंटली, बहुत अच्छी तरह से हो रही है। और जो मैं टेक्निक यूज़ करता हूँ, ज़ीरो टेक्निक, उससे तो ये सर्जरी करना मतलब एक किस्म का एक आम सर्जरी जैसे होती है हर्निया या अपेंडिक्स, उसकी तरह बन गई है। 15 मिनट में सर्जरी करके हमने पेशेंट को ओटी से बाहर निकाल दिया और पेशेंट घर चलना शुरू कर दिया। और क्या चाहिए पेशेंट को? 3 दिन में पेशेंट घर पहुँच जाता है अपने। डॉक्टर साहब से हम 1-2 सवाल और पूछेंगे, अभी छोड़ेंगे नहीं डॉक्टर साहब को। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये। डॉक्टर साहब के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। डॉक्टर रंजीत सिंह, पता नहीं जम्मू के कितना बड़ा नंबर है जो अमृतसर जाकर इनसे सर्जरी करवा चुका है, आज अपने पाँव पे चल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर रंजीत सिंह आप जम्मू में भी आते हैं महीने के फर्स्ट संडे और थर्ड संडे को, डॉक्टर केडी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। यहाँ पे ये ओपीडी भी करते हैं और यहाँ पर सर्जरी भी की जाती है। आपको अब बाहर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, जालंधर, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर केडी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर रंजीत सिंह, यहीं आपकी ओपीडी होगी, यहीं आपके टेस्ट होंगे, यहीं आपकी सर्जरी होगी और यहीं से आप घर चले जाएंगे। डॉक्टर साहब, अब कुछ सवाल और हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनके एक घुटने में प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं कि हमें एक ही घुटने में सर्जरी करवानी है, उनके लिए क्या ऑप्शन है? उनके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। ये तो कहते हैं गोल्डन चांस है। उसमें क्या होता है, हर पेशेंट जिसके दोनों घुटने खराब हैं उसके लाइफ में ये स्टेज आता है कि पहला उसका सिर्फ एक घुटना खराब होता है। पर अक्सर हमारी जो इंडियन मेंटालिटी है कि पेशेंट सोचता है कि इसको घसीटो, जितना घसीटो। तो जो घुटना सही होता है, सारा बॉडी वेट उसी घुटने पे, एक घुटने पे आता है, जिसके कारण वो घुटना भी जल्दी खराब हो जाता है। तो अगर उस समय उसका ऑपरेशन हो जाए जब उसका एक घुटना खराब हो, तो उसका जो सही घुटना है वो कभी खराब ही ना हो। तो उसके 2 फायदे हो गए। जो खराब घुटना है वो सही बदला गया, और जो सही घुटना है वो खराब होने से बच गया। तो एक में ही उसका काम हो जाता है बढ़िया सेट। डॉक्टर साहब, एक सवाल हो रहा है कि जो पेशेंट आपके पास, हम एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, जो पेशेंट आपके पास आ जाता है, आपसे मिलता है, उसको सर्जरी करवानी है, कितने टाइम के बाद वो वापस घर चला जाएगा अपने? 3 दिन के बाद वापस घर जाएगा। 15 मिनट की सर्जरी, 2-2.5 दिन आपको रुकना है ऑब्जर्वेशन के लिए। थर्ड डे पेशेंट घर, थर्ड डे घर, वॉकिंग शुरू। यस, वॉकिंग तो सेम डे शुरू। सेम डे शुरू। और मैं एक चीज़ आपको हाईलाइट देना चाहूँगा, ये जो हम इम्प्लांट डालते हैं आजकल, इतना बढ़िया इम्प्लांट है, इसकी लाइफ 40 ईयर्स है। तो स्पेशली जो यंग पेशेंट्स हैं, कई पेशेंट को प्रॉब्लम बहुत जल्दी शुरू हो गई आजकल। जो यही बताया था मैंने कारण स्टार्टिंग में, जो हमारा ओवरवेट जो है और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, सब लोग आजकल बैठे हुए हैं घर, मतलब फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं है। तो 40-45 ईयर्स में घुटने लोगों के खराब होने शुरू हो गए हैं। तो उनमें ये जो नया इम्प्लांट हम यूज़ करते हैं, इसकी लाइफ 40 ईयर्स है।
तो आराम से उनकी वो एक इम्प्लांट, जिंदगी निकल जाती है, हाँ सर। वो 80 साल तक, वो जब तक पेशेंट की उम्र 80 क्रॉस हो जाती है तब तक इम्प्लांट चलता है। एंड सो यंग पेशेंट्स, आजकल मैंने यंग पेशेंट्स बहुत ऑपरेट कर रहा हूँ मैं। तो यही एक यंग पेशेंट्स के लिए भी एक मैसेज है कि ये मत सोचें कि हम जी ऑपरेशन हम कराएंगे 60 साल के बाद ही। जब भूख लगी तब खाना खाओगे ना, आप थोड़ी वेट करोगे कि आज भूख लगी मैं खाना परसों खाऊंगा। बिल्कुल सही कहा सो आपको ये एक मैसेज है, अब अपने आखिरी के 10 साल बचाने के लिए अपना प्रेजेंट क्यों, आप उसको क्यों ज़ाया करें। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। और कुछ पेशेंट से मैंने बात की जो सर्जरी करवा चुके हैं, आज सिर्फ डॉक्टर साहब से मिलने आए थे, इनको आशीष देने आए थे, उनकी बातचीत सुन लीजिए। छोटी के बाद चल नहीं जाता था, उठते समय दर्द, बैठते समय दर्द। हाँ 10 साल से मैं बहुत परेशान था। कई जगह चेक कराया, उन्होंने बोला कि अब नहीं हो सकता, वेट ज़्यादा है। लेकिन शुक्र भगवान का, डॉक्टर रणजीत सिंह जी का, ये भी दूसरा रूप है भगवान का। इन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, मैं ठीक हूँ। पहले क्या प्रॉब्लम थी और अब क्या फ़र्क है? पहले मेरे को ना पेन थी थोड़ी उठने में, बैठने में। हाँ तो अब ठीक है, फ़र्क है, पहले से मच बेटर है। कितनी देर हो गई? अभी 2 मंथ हुए। 2 मंथ हो गए। पहले से बेटर फील कर रहे अब हैं? पहले से बेहतर है। आपका वेट कितना है? 128 था, लेकिन अभी बड़ा किया नहीं। जब किया ऑपरेशन उस समय 128 था। अब आप खुद चल रहे हो? फर्स्ट क्लास चल रहा, मैं छोटी से चल रहा हूँ, वॉकर मैंने छोड़ दिया है। कब ऑपरेशन कराया? कितनी देर हुई ऑपरेशन कराए हुए? तो मैं 14 सितंबर को कराया था, अच्छा, पूरे 2 महीने भी नहीं हुए अभी। तो आप बिल्कुल ठीक हो गए बिल्कुल ठीक हो। हूँ। आपको लगता है कि जो लोग डरते हैं वो कहते हैं कि हमारे घुटनों में पेन तो है, अगर सर्जरी कराई तो ऐसा ना हो पूरी तरह बैठ ही जाएं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये बात बिल्कुल गलत है, पूरी तरह कोई नहीं बैठ सकता है। बंदा खुद से चल फिर सकता है, फिर कोई बिल्कुल दिक्कत आराम नहीं, से। किसी की जरूरत नहीं हाँ, है, बिल्कुल आराम से। किसी सहारे की जरूरत नहीं है फिर नहीं, फिर नहीं। यही वीडियो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। जो लोग निराश हैं, परेशान हैं, 100% सक्सेस रेट है इस सर्जरी का। आप मायूस मत हो, डॉक्टर रंजीत सिंह आपका इंतज़ार कर रहे हैं केडी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू में, महीने में 2 बार, पहला इतवार और तीसरा इतवार। हाँ, अब आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, आपकी खुशियाँ आपके हाथ में हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।